हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना अड्डा 57 पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 के जीके का पार्ट 2, जिसमें हमने रिवीजन हम कर रहे हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी, वह डैश साम्राज्य का शासक था। तो दोस्तों, हर्षवर्धन ने राजा शशांक के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी और वह था कान्यकुब्ज, जूनागढ़, मगध या फिर गौड़ा साम्राज्य का। तो दोस्तों, आपको बताना है, आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है कान्यकुब्ज, जूनागढ़, मगध, गौड़ा। तो दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, माने कि गौड़ा। दोस्तों, अगर बात करें सम्राट हर्षवर्धन की, तो उन्हें हर्ष के नाम से भी जाना जाता है और ये इनका जीवन काल 590 से 647 ईस्वी तक रहा है और ये वर्धन साम्राज्य के अंतिम शासक थे, जो इस्लामी आक्रमण से पहले प्राचीन भारत में अंतिम महान साम्राज्य था। दोस्तों, अगर बात करें गौड़ा साम्राज्य की, तो गौड़ा साम्राज्य जो है यह आधुनिक बंगाल के शशांक ने राजश्री के पति राजा हर्षवर्धन को मार डाला और फिर उसका अपहरण कर लिया था और राजश्री हर्षवर्धन की बहन थी। बात करें अगर कान्यकुब्ज ब्राह्मण की, तो दोस्तों यह मध्य भारत और पूर्व के कुछ हिस्सों में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, नेपाल और उड़ीसा के राज्यों में पाए जाने वाले एक ब्राह्मण समुदाय हैं और कान्यकुब्ज का अर्थ होता है कन्नौज क्षेत्र के ब्राह्मण। दोस्तों, बात करें अगर जूनागढ़ की, तो जूनागढ़ पश्चिमी भारतीय राज्य गुजरात का एक शहर है। महाबत मकबरा का एक स्थानीय शासक का 19वीं सदी का विशाल मकबरा है, जो जटिल इंडो इस्लामिक स्थापत्य विवरण प्रदर्शित करता है। बात करें अगर मगध की, तो मगध यह एक क्षेत्र था जो 16 महाजनपदों में से एक दूसरे शहरीकरण के महान राज्य, जो पूर्वी गंगा मैदान में दक्षिण बिहार में है। और मगध पर बृहद्रथ वंश, प्रद्योत वंश, हर्यक वंश और शिशुनाग वंश का शासन था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने लिच्छवी राजवंश की एक राजकुमारी से विवाह किया था? तो दोस्तों, आपके ऑप्शन है समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या फिर रामगुप्त ने। तो दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, माने कि चंद्रगुप्त प्रथम ने। इसने लिच्छवी राजवंश की एक राजकुमारी से विवाह किया था। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने एक नए गुप्त युग की शुरुआत की, जो 26 फरवरी 300 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था, जिसे चंद्रगुप्त प्रथम की राज्याभिषेक तिथि के रूप में माना जाता है। और इन्होंने अपने वैवाहिक संबंधों को विजयों के माध्यम से अपने राजवंश की शक्ति और प्रतिष्ठा को बहुत ऊंचा कर लिया। और इनका विवाह जो हुआ था लिच्छवी राजकुमारी, जिसका नाम था कुमार देवी, से हुआ था। और जो ये कुमार देवी थी, ये सिक्के पर अंकित होने वाली प्रथम भारतीय रानी थी। फिर इन्होंने मगध, साकेत और प्रयाग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। और बात करें अगर चंद्रगुप्त प्रथम की, तो दोस्तों इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले पहले गुप्त राजा थे और इन्होंने एक सोने का सिक्का भी जारी किया था और साम्राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा को काफ़ी हद तक बढ़ाया था। दोस्तों, बात करें अगर श्रीगुप्त की, तो श्रीगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी और गुप्त राजवंश के जो महत्वपूर्ण शासक थे, अगर बात करें जैसे चंद्रगुप्त प्रथम, तो इनका शासन था 320 से 330 तक। समुद्रगुप्त का था 330 से 380 तक। चंद्रगुप्त द्वितीय का था 380 से 415 ईस्वी तक और कुमार गुप्त का था 415 से 455 ईस्वी तक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय पांडुलिपि आमतौर पर ताड़ के पत्तों या हिमालय में उगने वाले डैश वृक्ष की छाल पर लिखी जाती थी। तो दोस्तों, जो प्राचीन भारतीय पांडुलिपि है वो लिखी जाती थी पहले ताड़ के पत्तों पर या फिर जो हिमालय में उगने वाले कुछ वृक्ष थे। आपके पास जैसे ऑप्शन दिया गया है बॉक्सवुड, चिनार वृक्ष, सनोबर वृक्ष या फिर देवदार वृक्ष। तो दोस्तों, जो प्राचीन भारतीय पांडुलिपि है यह आमतौर पर ताड़ के पत्तों या फिर भारत में उगने वाले सनोबर वृक्ष पर लिखी जाती थी। दोस्तों, जो ये सनोबर वृक्ष है यह आमतौर पर हिमालय में उगता है और पर्वतीय जंगलों में पाया जाता है, जो कि अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होते हैं। और बात करें अगर सनोबर वृक्ष की, तो ये ऐसे वृक्ष होते हैं जो समुद्र तल से आमतौर पर 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पेड़ों के बीच सबसे अधिक ऊंचाई पर उग सकते हैं और इन्हें भारत में केवल हिमालयी क्षेत्र में देखा जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन अपने संबंधित देश से सही ढंग से मेल नहीं खाता है जिसमें वे रहते हैं? तो आपके ऑप्शन है, पहला है अलबरूनी उज्बेकिस्तान, पीटर मुंडी चीन,
इब्न बतूता मोरक्को, मार्को पोलो इटली। तो दोस्तों आपको इसमें ये बताना है कि कौन सा विदेशी यात्री और उससे संबंधित देश का मैचिंग गलत है। तो दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा पीटर मुंडी चीन। जो पीटर मुंडी थे दोस्तों, ये चीन जो है ये सही मेल नहीं खाता है। पीटर मुंडी थे इंग्लैंड के और ये 1600 से 1667 ईस्वी तक इनका जीवन काल है। और मार्को पोलो की बात करें तो दोस्तों मार्को पोलो इटली के रहने वाले थे। ये 1254 से 1323 तक। और इब्न बतूता की बात करें तो दोस्तों इब्न बतूता का पूरा नाम मोहम्मद इब्न बतूता था और यह एक मोरक्को यात्री था जिसने 13वीं शताब्दी में 21 साल की छोटी उम्र में दुनिया भर की यात्रा करने के लिए अपना घर छोड़ दिया था। और बात करें दोस्तों अगर अलबरूनी की, तो यह वर्तमान उज़्बेकिस्तान के ख्वारिज में से था और यह कई भाषाओं में पारंगत था, जैसे सिरियक, अरबी, फारसी, हिब्रू और संस्कृत। तो ये रहा आपका, आप इसमें आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1990 में धोलावीरा में अपना उत्खनन शुरू किया था। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शंस हैं R.S. बिष्ट, M.S. वत्स, R.D. बनर्जी, S.R. राव। तो दोस्तों धोलावीरा में 1990 में जिसने अपना खनन स्टार्ट किया था उनका नाम है R.S. बिष्ट। दोस्तों धोलावीरा की अगर खोज की बात करें तो इसकी खोज 1968 में पुरातत्वविद जगपत जोशी ने की थी। और पुरातत्वविद रविंद्र सिंह बिष्ट, जिनका शार्ट नेम है R.S. है, तो इनकी देखरेख में 1990 और 2005 के बीच स्थल के उत्खनन से प्राचीन शहर का पता चला, जो 1500 ईसा पूर्व में इसके पतन और अंततः विनाश होने से पहले लगभग 15 वर्षों के लिए एक वाणिज्यिक और निर्माण केंद्र था। दोस्तों बात करें अगर धोलावीरा की, तो धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति के दो सबसे उल्लेखनीय उत्खननों में से एक था, जो कि 4500 वर्ष पहले का है। जबकि जो दूसरा स्थल है यह लोथल है और यह अधिक रूप से विस्तृत क्षेत्र से स्थित और उपयोग में आसान है। लोथल की यात्रा धोलावीरा की यात्रा के बजाय मात्र एक पूरक है। अगला क्वेश्चन है, 1868 से 1901 तक शासन करने वाले भोपाल के नवाब कौन थे। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन हैं सुल्तान कैखुसरो जहान बेगम, सिकंदर जहान बेगम, शाहजहां बेगम या फिर बेगम साजिदा सुल्तान। तो दोस्तों 1868 से 1901 तक जो भोपाल के नवाब थे उनका नाम है शाहजहां बेगम। आइए थोड़ा इनके बारे में और जान लेते हैं। शाहजहां बेगम भोपाल की बेगम थी जो मध्य भारत में भोपाल रियासत में की शासक थी और भोपाल के पास इस्लाम नगर में जन्मी शाहजहां भोपाल की सिकंदर बेगम कभी सही नाम से भोपाल की नवाब और उनके पति जहांगीर मोहम्मद खान की इकलौती जीवित संतान थी। अगला क्वेश्चन है, यशो विग्रह, महीचंद्र और चंद्रदेव डैश वंश के पहले 3 शासक थे। तो दोस्तों ये सॉरी आपका यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, मतलब कि थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखा गया है। तो आपका क्वेश्चन है, यशो विग्रह, महीचंद्र और चंद्रदेव वो डैश वंश के पहले 3 शासक थे। तो दोस्तों आपको इसमें ये बताना है कि जो ये 3 लोग हैं, यशो विग्रह, महीचंद्र और चंद्रदेव, ये गढ़वाल, वाडियार, चौहान या फिर मराठा में से कौन से वंश के पहले 3 शासक थे। तो दोस्तों ये लोग शासक थे गढ़वाल वंश के। और अगर बात करें गढ़वाल की, तो कन्नौज के गढ़वालों ने 11वीं शताब्दी के मध्य से 13वीं शताब्दी के मध्य तक उत्तर भारत पर शासन किया। और गढ़वाल वंश के अगर संस्थापक की बात करें तो दोस्तों गढ़वाल वंश के संस्थापक थे यशो विग्रह। और ये सुनियोजित नीतियों वाले एक मजबूत और दूरदर्शी शासक थे। और गढ़वाल साम्राज्य का विस्तार दिल्ली तक हुआ और पूर्व की ओर बिहार के पटना और मुंजर क्षेत्रों में चला गया और कन्नौज गढ़वालों का राजनीतिक केंद्र भी था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अशोक के अभिलेखों को समझने वाला विद्वान था। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शंस हैं वी गार्डन चाइल्ड, जेम्स टेलर, अलेक्जेंडर कनिंघम या फिर जेम्स प्रिंसेप। तो दोस्तों जो अशोक के कुछ अभिलेख थे उनको समझने वाला जो पहला विद्वान था दोस्तों उसका नाम है जेम्स प्रिंसेप। माने कि जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को समझने वाला ये पहला विद्वान था। बात करें दोस्तों अगर जेम्स प्रिंसेप की, तो ये एक अंग्रेजी विद्वान और पुरातन पंथी भी थे। ये जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक संपादक भी थे और इन्हें प्राचीन भारत की खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपियों के समझ के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है।
दोस्तों बात करें अगर वी गार्डन चाइल्ड की, तो दोस्तों यह एक ऑस्ट्रेलिया के पुरातत्वविद थे जो यूरोपीय प्रागैतिहासिक के अध्ययन में विशेषज्ञता रखते थे। और दोस्तों बात करें अगर अलेक्जेंडर कनिंघम की, तो दोस्तों ये भारतीय पुरातत्व थे और इन्होंने ऐतिहासिक भूगोल और इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान के रूप में ये प्रसिद्ध हुए हैं और इन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक भी माना जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, जेम्स प्रिंसप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी? तो दोस्तों राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना जो की थी आपके पास ऑप्शन है अशोक, अमोघवर्ष, कृष्ण प्रथम या फिर दंतिदुर्ग ने। तो दोस्तों राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी दंतिदुर्ग ने। दोस्तों अगर बात करें दंतिदुर्ग की, तो दोस्तों इसे दंतिवर्मन के नाम से भी जाना जाता है और इनकी राजधानी कर्नाटक के गुलबर्गा क्षेत्र में स्थित थी। और इस वंश को मान्य खेता के राष्ट्रकूट के रूप में जाना जाने लगा, जो कि दक्षिण भारत में सत्ता में आए थे। दोस्तों अगर बात करें अशोक की, तो दोस्तों अशोक मौर्य राजवंश के एक भारतीय सम्राट थे जो बिंदुसार के पुत्र थे। और दोस्तों बात करें अगर अमोघवर्ष की, तो ये जो अमोघवर्ष प्रथम थे ये एक राष्ट्रकूट सम्राट थे और ये उस वंश के सबसे महान शासक भी थे। इन्होंने कन्नड़ में सबसे पुराना साहित्यिक काम कविराज मार्ग लिखा और संस्कृत में प्रश्नोत्तर रत्नमालिका धार्मिक कार्य लिखा। दोस्तों बात करें अगर कृष्ण प्रथम की, तो जो कृष्ण प्रथम थे ये दंतदुर्ग के उत्तराधिकारी बने। उसने उन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की जो अभी भी चालुक्यों के अधीन थे। और दोस्तों कृष्ण प्रथम ने वेंगी के विष्णुवर्धन और मैसूर के गंगा राजा को भी हराया था। हमारा आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं था? तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है अशोक, बिंदुसार या बिंबिसार या फिर चंद्रगुप्त। दोस्तों आपको इसमें दो नाम बहुत कन्फ्यूजन होने लगेंगे, एक है बिंदुसार और एक है बिंबिसार। तो दोस्तों इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है बिंबिसार, मतलब कि जो बिंबिसार था ये मौर्य वंश से संबंधित नहीं था। दोस्तों बात करें अगर बिंबिसार की, दोस्तों अगर राजा बिंबिसार की बात करें तो इसे हर्यक राजवंश का संस्थापक माना जाता है, मतलब कि जो बिंबिसार था इसे हर्यक राजवंश का संस्थापक माना जाता है, ये मौर्य वंश से संबंधित नहीं था। और जो मगध क्षेत्र पर शासन करने वाला प्रमुख राजवंश था ये था हर्यक वंश। और दोस्तों अगर बात करें बिंबिसार की, तो ये भट्टिया के पुत्र थे और इन्होंने लगभग 558 ईसा पूर्व से 491 ईसा पूर्व तक शासन किया था। और दोस्तों जो बिंबिसार हैं ये गौतम बुद्ध के समकालीन थे और महावीर के प्रशंसक भी माने जाते हैं। और इन्होंने राजगृह या फिर गिरिवर्जा जो कि बिहार में है यहाँ पे अपनी राजधानी बनाई थी, क्योंकि यह उस समय के दौरान 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इसने राजगृह को व्यवहारिक रूप से अभेद्य बना दिया था। और ये पहले राजा थे जिन्होंने कौशल देवी, चेलाना और खेमा से शादी करके वैवाहिक गठबंधनों के उपयोग से अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। और दोस्तों ये पहले राजा थे जिनके पास अस्थायी सेना थी और शुरू में वह अवंती राजा प्रद्योत के प्रतिद्वंदी थे, लेकिन बाद में उनसे दोस्ती की और साथ ही उन्होंने अपनी शाही चिकित्सक जीवक को उज्जैन भेजा, जो कि प्रद्योत को पी लिया हो गया था और बाद में उन्हें कैद कर लिया गया था और उनके बेटे अजातशत्रु ने उनको मार डाला था। तो दोस्तों ये रहा आपके लिए NTPC CBT के रिवीजन सेट का पार्ट 2। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जो दोस्त हमारे चैनल पर भी नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपसे मिलते हैं इसके अपने अगले पार्ट के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।